Hi. Question number 14. If 3y minus 1 upon 3y equal to 3, find the value of 9y square plus 1 upon 9y square and 81y power 4 plus 1 upon 81y power। देखिए ये दिया हुआ है कि 3y जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। गिवन दैट 3y minus 1 upon 3y equal to 3। हमें फाइंड करना है ए में 9y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 9y स्क्वायर। स्क्वायर फाइंड करना है तो जो दिया है उसका बोथ साइड स्क्वायर करके इसे फाइंड किया जा सकता है। और दोबारा देखिए ये 81y पावर 4 यानी अब जो ये आपको ये फाइंड हो जाएगा, इसका दोबारा स्क्वायर करके आप b को फाइंड कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। सिंस 3y माइनस 1 अपॉन 3y इज इक्वल टू 3, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखिए जब लेफ्ट साइड का स्क्वायर करेंगे तो 3y माइनस 1 अपॉन 3y का होल स्क्वायर हो जाएगा और राइट साइड का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। अब यहाँ फार्मूला लगाइए a माइनस b का होल स्क्वायर, ये होता है आपका फर्स्ट का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड प्लस 1 अपॉन सेकेंड का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। 3 का स्क्वायर 9, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस यहाँ 3y से 3y कैंसिल आउट हो गया, -2 प्लस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। 2 को उधर ट्रांसपोज कर देते हैं, माइनस है प्लस हो जाएगा उधर जाके, तो 9y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 9y स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 9 प्लस 2 यानी 11। अगेन 9y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 9y स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 11। यही आपको फाइंड आउट करना था। अब क्वेश्चन नंबर बी में आपको इसका फिर से स्क्वायर करिए। क्वेश्चन नंबर बी, सिंस 9y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 9y स्क्वायर इक्वल टू 11, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये हो जाएगा आपका 9y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 9y स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 11 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू फर्स्ट का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड प्लस सेकेंड का होल स्क्वायर इक्वल टू 11 का स्क्वायर 121। अब 9 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9 का 81 और वाई स्क्वायर का y पावर 4, और यहाँ 9y स्क्वायर से 9y स्क्वायर कैंसिल आउट, +2 +1 9 का 81 वाई स्क्वायर का y पावर 4 दिस इज इक्वल टू 121। अब 2 का ट्रांसपोज कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। दिस इज इम्प्लाइज दैट 81y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 81 y पावर 4 81y पावर 4 दिस इज इक्वल टू 121 -2 यानी 81y पावर 4 प्लस 1 अपॉन 81y पावर 4 इक्वल टू 119। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, इफ x प्लस 2y इक्वल टू 9, x प्लस 2y इक्वल टू 9 and
एक्स वाई इक्वल टू 7, देन फाइंड आउट द वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। देखिए, एक सिंपल सी चीज बता दे रहे हैं। जब इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ था एक्स प्लस 1/x इक्वल टू समथिंग, तो केवल एक वैल्यू दिया हुआ था। जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, जब ये दिया था 3y माइनस 1/3y इक्वल टू 3 और उसके बाद स्क्वायर फाइंड आउट करना था। जबकि इस वाले क्वेश्चन में देखिए आपके पास दो वैल्यू दिया हुआ है, उसके बाद स्क्वायर फाइंड आउट करना। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम इस तरह से लिखा था कि एक फ्रैक्शन में था, दूसरा नॉन फ्रैक्शन था, जब हम इसका स्क्वायर करते थे तो मिडिल टर्म आता था 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड, तो ये इससे कैंसिल होके नंबर में बदल जाता था और नंबर को हम ट्रांसपोज करके काम चला लेते थे। लेकिन जब यहाँ स्क्वायर करेंगे इस वाले केस में एक्स प्लस 2y का स्क्वायर करेंगे तो जो बीच वाला आएगा 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड, वो कैंसिल आउट ना होके 2 2 जा 4 एक्स वाई होगा और हमें एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पुट करनी पड़ेगी। इसीलिए यहाँ एक्स वाई की वैल्यू 7 दिया हुआ है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो दिया है उसको लेके चलते हैं कि एक्स प्लस 2y इक्वल टू 9, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस 2y का होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा 9 का स्क्वायर। तो अब स्क्वायर का फार्मूला लगाइए, तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड प्लस सेकेंड का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 9 जा 81। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 एक्स वाई प्लस और यहाँ 2 का स्क्वायर 4 वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 81। अब यहाँ हम हमको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसका और इसका, इसको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एक्स वाई की वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी पड़ेगी। एक्स वाई की वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 7, तो आप एक्स वाई की जगह 7 लिख दीजिए। इसीलिए एक वैल्यू आपके पास एक्स्ट्रा दिया हुआ है 4 मल्टीप्लाई 7 प्लस 4 वाई स्क्वायर इक्वल टू 81। एक्स स्क्वायर प्लस 4 से बन जा 28 प्लस 4 वाई स्क्वायर इक्वल टू 81। अब इस 28 का ट्रांसपोज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर इक्वल टू 81 माइनस 28। एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 11 में से 8 गया 3, 7 में से 2 गया 5, 53। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द वैल्यू ऑफ 25 एक्स स्क्वायर प्लस 70 एक्स वाई प्लस 49 वाई स्क्वायर व्हेन एक्स इक्वल टू 15 वाई इक्वल टू 5। तो इस क्वेश्चन को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू एक्स की जगह 15 और वाई की जगह 5 रख के लगा सकते हैं। दूसरा तरीका है कि इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर वैल्यू रखिए। आपको हम दोनों मेथड दिखा दे रहे हैं। फर्स्ट मेथड, जैसे ये लिखा है 25 एक्स स्क्वायर माइनस 70 एक्स वाई प्लस 49 वाई स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं आप 5 एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2, और इसको अंतिम वाले को लिख सकते हैं 7 वाई का होल स्क्वायर। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड। ऐसा लिखने के बाद देखिए क्या ये मल्टीप्लाई करने पे बीच वाले के बराबर हो रहा है, तो वो 5 2 जा 10 7 जा 70 हो जा रहा है। इसका मतलब इसको होल स्क्वायर ले सकते हैं, 5x माइनस 7y का होल स्क्वायर ले सकते हैं। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, सिंस x इक्वल टू 15 y इक्वल टू 5, हैंस 25x स्क्वायर माइनस 70xy प्लस 49y स्क्वायर इक्वल टू 5x माइनस 7y का होल स्क्वायर। अब x की जगह 15 यानी 5 मल्टीप्लाई 15 माइनस 7 मल्टीप्लाई 5 का होल स्क्वायर, तो 15 5 जा 75 माइनस 7 5 जा 35 का होल स्क्वायर।
दिस इज इक्वल टू 75 में से 35 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 3 गया 4 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 और 0 डबल 0 हो जाएगा 1600। दिस इज द आंसर। ये आपका एक मेथड हो गया। सेकेंड मेथड आप ऐसे इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। 25x² माइनस 70xy प्लस 49y²। x इक्वल टू दिया है 15, y इक्वल टू 5। आप ये वैल्यू सीधे पुट कर दीजिए, तो ये 25x की जगह हो जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस 70 मल्टीप्लाई x की जगह 15, y की जगह 5 प्लस 49 मल्टीप्लाई y की जगह 5 का स्क्वायर। तो इस तरह से थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन लंबा करना पड़ेगा, लेकिन आंसर ऐसे भी आएगा। 15 का स्क्वायर 225 माइनस 15 5 जा 75 और 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 70 मल्टीप्लाई 75 प्लस 49 मल्टीप्लाई 25। अब 25 का में मल्टीप्लाई करते 25 जा 125 के 5 12 कैरी हो गया, 25 टू द 50 12 62 2 6 कैरी हो गया, 25 टू द 50 और 6 56 माइनस 7 5 जा 35 के 5 3 कैरी हो गया, 7 7 जा 49 3 52 और एक जीरो भी है, प्लस 25 9 जा 225 के 5 और 22 कैरी हो गया, और 25 4 जा 100 122 ये हो गया। तो पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 5 में से 0 गया 5, 12 में से 5 गया 7 और 5 में से 2 गया 3 और 5 ये तो 5 में से 5 गया 0 हो जाएगा, प्लस 1225। दिस इज इक्वल टू 550 10 के 0 1 कैरी हो गया, और 279 और 1 10 के 0 1 कैरी हो गया, 2 3 5 और 1 6 और 1। देखिए ऐसे भी 1600 आया। केवल अंतर इतना है कि इसमें कैलकुलेशन बड़े हो गए, जबकि जो हम इससे पहले फर्स्ट मेथड सॉल्व किया होल स्क्वायर में कन्वर्ट करके, उसमें कहीं बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन नहीं है। फार्मूला यूज करके आसानी से कर सकते हैं। हमने आपको दोनों मेथड बता दिया। क्वेश्चन नंबर 17, इफ x माइनस वाई इक्वल टू 16, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, नहीं सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 400 एंड एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए जो दिया है उसको लिख लेते हैं। गिवन दैट x माइनस वाई इक्वल टू 16 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 400 और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स माइनस वाई इक्वल टू 16, स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड प्लस सेकेंड का स्क्वायर इक्वल टू 16 का स्क्वायर 256। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो एक साथ लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई इक्वल टू 256। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से 400, इसकी जगह लिख देते हैं 400 क्योंकि ये गिवन है। माइनस 2 एक्स वाई इक्वल टू 256, चाहे तो यहाँ लिख दें सिंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 400। हमने इसका यूज किया है। अब यहाँ 400 को ट्रांसपोज कर देते हैं, माइनस 2 एक्स वाई इक्वल टू 256 माइनस 400, तो माइनस 2 एक्स वाई इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 3 में से 2 गया 1 और माइनस, जब एक्स वाई फाइंड करेंगे तो माइनस 2 का मल्टीप्लाई है तो माइनस 2 से डिवाइड हो जाएगा। माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 2 1 जा 2
और 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, यानी एक्स वाई इक्वल टू 72। ये वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो गई। क्वेश्चन नंबर 18, देखिए, given that if x square plus y square equal to 74, x y equal to 35, then find x plus y। चलिए, पहले देखिए स्क्वायर में दिया है, एक्स वाई दिया है, तो हम पहली आइडेंटिटी जो है उसका यूज करते हैं। सिंस एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, ये फार्मूला है, इक्वल टू फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर प्लस 2xy। अब जो जो वैल्यू दिया है वो इसमें पुट कर दीजिए। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह 74 लिख सकते हैं, 74 प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स वाई की जगह 35 लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 74 प्लस 35, 2 जा 70, 7 7 14 हो जाएगा 144। ये हो गया आपका एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो जब एक्स वाई फाइंड आउट करेंगे, एक्स प्लस वाई, तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा 144 का, यानी एक्स प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा, ये 12 का स्क्वायर है 144, तो 12 आ जाएगा। चूंकि स्क्वायर रूट लेते प्लस और माइनस दोनों होता है आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लस माइनस 12। क्वेश्चन नंबर 19, द एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है 9x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वायर, फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर। तो सिंस साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है रूट एरिया ऑफ स्क्वायर, रूट में एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, ये रूट में आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं रूट में 3x का होल स्क्वायर प्लस, और लास्ट वाला पहले लिख लीजिए क्योंकि इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ये हो जाएगा 4y का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके सेट करते हैं जिससे बीच वाले के बराबर हो जाए। देखिए हो रहा है, 2 3 जा 6, 4 जा 24 हो जा रहा है। अब इसे होल स्क्वायर लिख सकते हैं, अंडर रूट 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर। अब जब रूट लेंगे स्क्वायर खत्म हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 3x प्लस 4y। यही हो गया साइड ऑफ स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 20, द एरिया ऑफ सर्कल इज गिवन बाय द एक्सप्रेशंस 9 पाई एक्स स्क्वायर माइनस 12 पाई एक्स प्लस 4 पाई, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल व्हेन एक्स इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू 9 पाई एक्स स्क्वायर माइनस 12 पाई एक्स प्लस 4 पाई। लेकिन एरिया ऑफ सर्कल होता क्या है बाई फार्मूला, वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 9 पाई एक्स स्क्वायर माइनस 12 पाई एक्स प्लस 4 पाई, वेयर आर इक्वल टू रेडियस, जहाँ आर रेडियस है। अब पाई से, यहाँ पाई का मल्टीप्लाई है तो पाई से डिवाइड कर दीजिए, तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9 पाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पाई से डिवाइड करेंगे, माइनस 12 पाई एक्स, यहाँ भी पाई से डिवाइड करेंगे, और 4 पाई अपॉन पाई। जब पाई से डिवाइड करेंगे सब में डिवाइड होगा, ये पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ पाई से पाई कट गया, यहाँ पाई से पाई कट गया। अब 9x स्क्वायर को लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर माइनस 12x माइनस 4 को लिख सकते हैं, प्लस 4 को लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर। अब बीच वाले को दोनों के मल्टीप्लाई के डबल के रूप में लिखते हैं, 3x का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4।
अब देखते हैं क्या ये 12x हो रहा है। 2 3 जा 6 2 जा 12 हो जा रहा है। इसका मतलब इसको होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। 3x, सॉरी यहाँ 2 का होल स्क्वायर लिखना, 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया। ये आर स्क्वायर इक्वल टू, जब आर यानी रेडियस फाइंड करेंगे, आर इक्वल टू, तो रूट में हो जाएगा, तो स्क्वायर का रूट, स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो 3x माइनस 2 हो जाएगा। हेंस रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू हो जाएगा 3x माइनस 2। दिस इज द आंसर। अब इसमें एक पार्ट और है कि इफ x इक्वल टू, अब ये अगेन फिर से हल कर रहे हैं सेकेंड पार्ट के लिए। इफ x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर तो रेडियस क्या होगा। इफ, सॉरी 4 सेंटीमीटर, व्हेन x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर तो रेडियस क्या होगा। व्हेन x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर देन रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई x की जगह 4 माइनस 2, तो 4 3 जा 12 माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। थैंक यू।